हाँ दोस्तों, मैं राजू जायसवाल, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाना जा रहे हैं कूलर वाइंडिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले से रनिंग का कॉइल डाल चुके हैं और हम स्टार्टिंग का कॉइल डालने जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग का कॉइल हम 32 नंबर तार से बनाए हैं। 125 राउंड माला विधि से बना है, जो कि पहले 1 से 4 पिच में हम एक बार कॉइल को डालेंगे और 1 से 6 में कॉइल को हम 3 बार घुमाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो में। 1 से 4 में एक राउंड हम डाल चुके हैं और 1 से 6 में हम 2 राउंड डाल चुके हैं और तीसरा राउंड हम डाल रहे हैं। इस कॉइल को देखिए कितने आसानी से इस कॉइल को हम डाल दिए हैं, और इस कॉइल को लगाने के बाद हम दूसरा कॉइल उठाएंगे और ठीक इसके आगे वाले में हम इस कॉइल को डालेंगे। कॉइल डालते समय एक चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों, इसका स्टार्टिंग और रनिंग का 4-4 कॉइल बनता है माला विधि से। और दोस्तों, इसको राइट लेफ़्ट आपको देखने जाना है कि राइट पड़ रहा है कि लेफ़्ट पड़ रहा है, उस हिसाब से आप कॉइल को डालते जाइए। देखिए, इस सिरा हम खोल के देख रहे हैं कि कॉइल राइट लेफ़्ट हो रहा है कि नहीं, और हम कॉइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम फिर दूसरा कॉइल उठाएंगे और इस कॉइल को फिर इंस्टॉल करेंगे। देखिए दोस्तों, यह कॉइल अब सीधा जाएगा, राइट लेफ़्ट कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, वरना फिर मोटर जल जाएगी। और हम कॉइल को डाल रहे हैं दोस्तों, 1 से 4 में हम एक बार डालेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक कॉइल में हम एक स्टेटर में कॉइल डाल चुके हैं, जो कि स्लॉट है, और इस पे कैप लगा दिए। और हम दूसरे नंबर पे लगाएंगे, जो कि जो रनिंग का कॉइल है उसके ऊपर चढ़ के रहता है। देखिए, हम लगा दिए। अब इसके ऊपर कैप लगा दिए, पीवीसी पेपर आता है उसका कैप लगा दिए हम। और देखिए, एक बार पड़ चुका है ये कॉइल। अब दोबारा हम 1 से 6 में घुमाएंगे। देखिए, 1 से 6 में हम घुमा रहे हैं। एक बार पड़ गया 1 में, और 6 में हम डालेंगे एक बार। दोनों में एक एक बार हो गया कॉइल। और फिर इस पे हम कैप नहीं लगाएंगे, अभी हल्का सा कैप लगा के फंसाएंगे कि कॉइल बाहर ना निकले। दोस्तों, हम अब कैप लगा चुके हैं और हम दूसरी बार इस पर हम कॉइल घुमाएंगे। देखिए, दूसरी बार ये कॉइल घूम रहा है, और इसको स्लॉट में इंस्टॉल कराएंगे। उसके बाद फिर इस पर हल्का सा कैप लगाएंगे, जो कि 1 से 6 में हम दूसरी बार कॉइल को घुमा रहे हैं, और हल्का सा फिर कैप लगा दिए। फिर तीसरी बार हम इस कॉइल को घुमाएंगे और स्लॉट में इंस्टॉल कराएंगे। देखिए, तीसरी बार हम कॉइल को घुमा रहे हैं और स्लॉट में तार को इंस्टॉल किए, और फिर इसके ऊपर हम पीवीसी कैप लगा देंगे कि ये स्लॉट पूरा लॉक हो जाता है कि इसमें से तार बाहर नहीं आएगा। और उसी में इसके बाद हम वार्निश डाल देंगे और स्लॉट में ही पड़ा रहेगा तार और अपना वर्क करता रहेगा। देखिए दोस्तों, अब हम स्टार्टिंग का 2 कॉइल डाल चुके हैं। और आप दोस्तों लेफ़्ट और राइट का हमेशा ध्यान रखें। इसमें अगर जो राइट डबल हो जाएगा तो फिर मोटर वर्क सही नहीं करेगा, हीट होगा, जल जाएगा। और लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन का आप ध्यान देते हैं तो मोटर नहीं जलेगा और चलेगा। दोस्तों, अब हम इसको कॉइल को सेव कर रहे हैं कि सेव इसका सही आए। रोटर को डालते समय इसको रोटर कॉइल को नहीं पकड़े। और देखिए, हम तीसरी कॉइल उठा चुके हैं और तीसरी कॉइल को हम इंस्टॉल कराएंगे। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि हम रनिंग कॉइल पहले से डाल चुके हैं, जो कि रनिंग कॉइल का हम आपको डाटा बता दे रहे हैं। रनिंग कॉइल 30 नंबर कॉइल से बना है, जो कि 100 टर्न है। और इसका हम पिच बता दे रहे हैं आपको। 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड है कॉइल। जैसे स्टार्टिंग राउंड कर रहे हैं हम, वैसे ही रनिंग का भी राउंड होता है। और 1 से 4 में 2 राउंड रनिंग का, और 1 से 6 में 3 राउंड रनिंग का पड़ता है कॉइल।
इस बड़े वाले कूलर में। और स्टार्टिंग आप देख ही रहे हैं कि 125 राउंड है स्टार्टिंग, जो कि स्टार्टिंग का हम बताते रहे हैं 1 से 4 में एक बार घूमेगा और 1 से 6 में 3 बार घूमेगा दोस्तों, जो कि आपके सामने हो रहा है। और देखिए हम 1 से 4 में एक बार कॉइल को डालेंगे, जो कि हम स्टार्टिंग का तीसरी कॉइल डाल रहे हैं। 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 3 बार हम कॉइल को डालेंगे दोस्तों। हम डाल रहे हैं इस कॉइल को। यह कूलर का बड़ा मोटर है, जिसका हम आपको वायर गेज भी बता दे रहे हैं। रनिंग कॉइल 30 नंबर वायर से बना है और स्टार्टिंग कॉइल 32 नंबर वायर से बना है, जो कि कॉपर वायर है। और इसकी हम वाइंडिंग कर रहे हैं। देखिए 1 से 4 में हमारा एक राउंड कॉइल पड़ चुका है, तीसरी नंबर कॉइल का हम डाल रहे हैं। और दूसरी 1 से 6 में हम 3 राउंड डालेंगे, जो कि 1 से 6 में एक राउंड हम डाल चुके हैं अभी। और फिर हम हल्का सा पीवीसी कैप फंसा देंगे कि वायर बाहर स्लॉट से ना निकले। देखिए दोस्तों, फिर अब दूसरी बार हम इस तार को डाल रहे हैं और स्लॉट में डाल चुके हैं। और फिर दूसरी तरफ का 6 वाले में डाल रहे हैं और डालने के बाद इस पर पीवीसी कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद फिर हम तीसरी बार घुमाएंगे। तीसरी बार घुमाने के बाद हमारा तीसरी कॉइल का पूरा कॉम्बिनेशन फिट हो जाएगा। हम पीवीसी पेपर कैप लगा दिए, हमारा फिट हो गया। अब हम इसको हल्का सा हाथ से दबा के शेप दे देंगे कि कॉइल सिलाई के समय बैठे। देखिए हम जो तार से बांधे हुए थे उसको हम खोल रहे हैं कॉइल को, कि कॉइल शेप में सही आ जाए कॉइल। अब हम दबा के इसको शेप में ले रहे हैं और ये शेप हो गया कॉइल। अब हम चौथी कॉइल को डालेंगे दोस्तों। देखिए चौथी कॉइल डाल रहे हैं हम दोस्तों। स्टार्टिंग का कॉइल हम आपको बताना भूल गए, जो कि स्टार्टिंग कॉइल एक राउंड जिसमें होता है उसमें रनिंग का कॉइल पड़ा है, जिसमें 2 से 3 राउंड उसी जो इसमें 2 राउंड पड़ा है उस पे हमारा स्टार्टिंग का एक राउंड पड़ेगा और खाली वाला स्लॉट जो बचा है उसमें 3 राउंड जाएगा दोस्तों। एक कॉइल चढ़ के रहता है इसमें, जो कि रनिंग का कॉइल पड़ा रहता है, जिसमें 2 राउंड उसमें हमारा स्टार्टिंग का एक राउंड जाता है और बगल में खाली स्लॉट बचता है उसमें हमारा स्टार्टिंग का 3 राउंड जाता है दोस्तों। जो कि हम 1 से 4 में हम एक राउंड करा चुके हैं और 1 से 6 में हम पहला राउंड करा रहे हैं। और हल्का सा पीवीसी कैप हम फंसा चुके हैं और फंसाने के बाद फिर हम 1 से 6 में दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं और हम दूसरा राउंड लगा रहे हैं। देखिए हम पीवीसी कैप निकाल दिए, उसके बाद फिर तार को हम इंस्टॉल करा रहे हैं। इंस्टॉल कराने के बाद फिर हम कैप लगा चुके हैं। कैप लगाने के बाद फिर हम 1 से 6 वाले जो 1 में डाल चुके हैं और 6 वाले में हम डाल रहे हैं, उसमें भी पड़ चुका है, पीवीसी कैप लगा चुके हैं। फिर हम तार को घुमा देंगे तीसरी राउंड के लिए। चौथी कॉइल है, ये कॉइल कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा लास्ट कॉइल है और लास्ट टर्न भी है दोस्तों। हम इंस्टॉल करा रहे हैं। अब हमारा लास्ट कॉइल इंस्टॉल होने वाला है दोस्तों। एक बार हम फिर आपको इस कॉइल मोटर की डाटा बता दें दोस्तों। रनिंग कॉइल 30 नंबर तार से 100 टर्न बना है और 1 से 4 में 2 बार राउंड करेगा कॉइल और 1 से 6 में 3 बार राउंड करेगा कॉइल। और दोस्तों यहीं पर हम स्टार्टिंग का डाटा बता दें तो स्टार्टिंग कॉइल 32 दोस्तों। अब हम ग्रीन पेपर लगा रहे हैं। स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में हम ग्रीन पेपर लगाते हैं कि हमारा कॉइल शॉर्ट ना हो, इसलिए हम ग्रीन पेपर लगाते हैं। अगर जो हमारे पास ग्रीन पेपर अवेलेबल नहीं होता है तो हम वाइट पेपर लगाते हैं, जो कि पीवीसी पेपर होता है। जो हम स्लॉट में वाइट पेपर लगाए हैं, पीवीसी पेपर है, उसी को हम लोग लगा देते हैं अगर जो ग्रीन पेपर नहीं मिलता है तो। और दोस्तों ग्रीन पेपर लगाने के बाद हम अपना सिलाई करेंगे, शेप देंगे अपने मोटर को
जितनी अच्छी सिलाई होती है, जितनी फिनिशिंग होती है, उतनी अच्छी मोटर चलती है। दोस्तों अब हम मोटर को सिल रहे हैं। देखिए कितना अच्छे तरीक़ा से हम लोग सिल रहे हैं। सिलने के बाद इस मोटर को हम पलट देंगे। पलटने के बाद उस तरफ से हम अपना कनेक्शन लीड निकालेंगे। मोटर की सिलाई हो रही है। देखिए कितने आराम से इस मोटर को हम सिल रहे हैं। सिलने के बाद मोटर इधर से ओके हो जाएगा। और सिलाई इस तरीक़ा से करना है कि पीवीसी जो ग्रीन पेपर हम लगा रहे हैं उसमें इधर उधर ना हो, वरना हमारा रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट करेगा। जब हिट होगा तो हमारा जो तार के ऊपर पॉलिश लगा होता है वह हिट होने के बाद गलने की स्थिति में आ जाता है। जब स्टार्टिंग रनिंग दोनों कॉइल हिट होंगे तो आपस में सट जाएंगे और शॉर्ट करेंगे, मोटर जल जाएगा। इसलिए हम पीवीसी पेपर डाल के उसको सिलाई करते हैं कि हमारा पेपर निकलेगा नहीं। और सिलाई करने के बाद हमारा कनेक्शन ओके हो जाता है। ओके करने के बाद इसको हम वार्निश डालते हैं। वार्निश डालने के बाद हम चेक करते हैं। उसके बाद हम कूलर के बॉडी में लगा देते हैं। उसके बाद हमारा मोटर वर्क करने लगता है। दोस्तों हमारी सिलाई हो गई है पूरी। देखिए कितना अच्छा सेब आया है। इस चीज़ को देखिए, अंगूठे से दबा। अब हम कनेक्शन की ओर लीड लगाने के लिए हम वायर को स्क्रैच कर चुके हैं और हम लीड लगा रहे हैं। पहले हम रनिंग वाले पे लीड लगा रहे हैं। देखिए हम रनिंग वाले पे लीड को एक सिरे पे इंस्टॉल कर चुके हैं और रनिंग के दूसरे वाले सिरे पर हम लीड को इंस्टॉल करा रहे हैं। इस दोनों सिरों पर लीड हम इंस्टॉल करने के बाद फिर हम स्टार्टिंग वाले कॉइल पे हम लीड को इंस्टॉल कराएंगे। लीड इंस्टॉल कराने बाद हम पीवीसी स्लिप लीडों में लगाएंगे। लगा के हम सिलाई इस समय कर रहे हैं। दोस्तों सिलाई करने के साथ साथ हमारा सिलाई जब पूरा हो जाएगा तो हम इसको कूलर के बॉडी में इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों कूलर के बॉडी में इंस्टॉल करने के समय इसमें जो स्टार्टर में रॉड लगता है नट बोल्ट, वो कॉइल को न छुए और रोटर डालते समय ये कॉइल को न छुए। दोस्तों पूरा ध्यान देते हुए हम इसको सेव तैयार करेंगे। और दोस्तों फिर एक बार हम आपको इस मोटर की वाइंडिंग डाटा बताना चाहेंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुने, इसकी वाइंडिंग डाटा क्या है। दोस्तों रनिंग कॉइल 30 नंबर से 100 राउंड बनेगा। ये कॉपर वायर से वाइंडिंग हो रहा है, जो कि रनिंग कॉइल 30 नंबर से 100 राउंड जाएगा, जो कि 1 नंबर पिच से 4 नंबर पिच तक 2 राउंड जाएगा। और 1 नंबर पिच से 6 नंबर पिच तक हमारा 3 राउंड जाएगा। ये रनिंग का कॉइल है। और स्टार्टिंग का कॉइल 32 नंबर तार से बना है, जो कि 125 राउंड है। और स्टार्टिंग कॉइल का पहला राउंड 1 से 4 में 1 बार जाएगा और 1 से 6 में 3 बार जाएगा। ये जो हमारा पिच है 1 से 2, 1 से 6 हम पिच बता रहे हैं आपको। और इस तरीक़ा से कॉइल को इंस्टॉल करके उसके बाद हमारा मोटर तैयार हो जाता है और हम इसको वर्क में या यूज में हम लेते हैं। हमारा मोटर की भी सिलाई हो चुकी है और हम सिलाई करने के साथ साथ हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम इसमें वार्निश डालेंगे। दोस्तों हमारा लगभग मोटर सिला चुका है और हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही हम इसमें वार्निश डालेंगे। ये इससे पहले इसलिए चेक किया जाता है कि अगर जो कोई भी कॉइल इधर से उधर होगा तो मोटर तुरंत एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर तुरंत ऊपर से नीचे होने लगेंगे, इधर का उधर पॉइंट बताएंगे। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा मोटर डिस्टर्ब है, तो फिर हम उसको खोल के सही कर सकते हैं। अगर जो वार्निश हम डाल देते हैं तो हम मोटर को अपने सही नहीं कर पाएंगे और फिर हमारा जो वायर है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सिलाई करने के बाद हमको अपना मोटर चेक करना चाहिए कि हम जिस मोटर की वाइंडिंग किए हैं वो सही है कि नहीं है।
अगर जो हम वाइंडिंग चेक कर लेते हैं उसके बाद वार्निश डालते हैं तो हमें रिस्क नहीं रहेगा कि हमारा वाइंडिंग ख़राब है कि सही है। बिना चेक किए हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि हमारा वाइंडिंग सही है कि ख़राब है। देखिए अब हम वायर को हम छील चुके हैं और हम इसको सीरीज पर चेक करेंगे कि क्या बता रहा है, बॉडी में करंट बता रहा है कि क्या बता रहा है। देखिए दोस्तों सही है। अब हम बॉडी करंट चेक करेंगे, बॉडी में करंट तो नहीं उतर रहा है। देखिए बॉडी में चेक किए, हाँ अब हमारा सही है दोस्तों, यह हमारा चेक हो चुका है।